नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है जो आप लोग के कमेंट पे आधारित है। आप लोग का कमेंट बहुत दिनों से आ रहा था, जो चादर मिलान क्या होता है सर, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम सब लोग समझ जाएं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक उसी कमेंट पे आधारित है, जो चादर मिलान के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। जो चादर मिलान होता क्या है, आखिर चादर मिलान क्यों बनाया जाता है, चादर में नक्शा डिवाइड को क्यों किया जाता है, इस सब के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो और वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि जो एग्जामिन नक्शा, डिजिटल नक्शा और क्रॉस नक्शा, तीनों का जो पहचान होता है वो क्या होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो अब देखते हैं जो आखिर चादर मिलान होता क्या है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसा मौजा रहता है जो मौजा बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा रहने के कारण उसको क्या करता है सर्वेयर लोग, जिस टाइम नक्शा बनाता है उस टाइम उसको अलग अलग चादर में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसको हम लोग चादर नंबर के नाम से जानते हैं। आप लोग देखते होंगे, कोई नक्शा पढ़ते होंगे तो लिखा होगा जो मौजा का नाम ये, खाना नंबर इतना, चादर नंबर 1 2, यही सब होता है। तो सबसे पहले जान लेते चादर मिलान क्या होता है। तो चादर मिलान, जहाँ पे दो चादर आपस में आके मिलता है उस जगह को हम लोग चादर मिलान कहते हैं। ठीक, और चादर मिलान, चादर बनाया क्यों जाता है। देखिए, जब कोई मौजा बड़ा होता है तो बड़ा नक्शा अगर बन गया तो उसको क्या होता है, जब हम लोग नापी करने के लिए जाते हैं ना, तो उसको क्या होता है, जो संभालने में भी दिक्कत होता है। ठीक, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, जो एक लाइन की मदद से नक्शा को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, या जितना पार्ट, जितना उसका चादर बनना होगा, मौजा बड़ा होगा, इसके हिसाब से चादर बनेगा। तो देख रहे हैं, यही जो लाइन है, इस लाइन की मदद से क्या किया जाता है, जो नक्शा को अलग अलग चादर में बांटा जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मिलान चादर नंबर 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है मिलान चादर नंबर 7। तो देख रहे हैं, ये एक लाइन बना हुआ है। तो दोस्तों, ये जो लाइन बना हुआ है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मार्जिन लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं, मार्जिन लाइन। अब मार्जिन लाइन ही एक ऐसा लाइन है जो एक मौजा के नक्शा को दो या दो से अधिक भाग, अधिक चादर में डिवाइड करता है। ठीक, तो देखिए इस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप लोग दिख रहे हैं ना, मिलान चादर नंबर 6, और इस पे लिखा हुआ है मिलान चादर नंबर 7। ठीक, तो देखिए इस मिलान चादर नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो इसके आगे जो नक्शा है, ये लाइन, मार्जिन लाइन के आगे जो नक्शा है वो आपका मिलान चादर नंबर 7 का है। और इसके आगे देखिए मिलान चादर नंबर 6 लिखा हुआ है, तो इसके आगे यानी इसके बगल में जो नक्शा बना हुआ है वो क्या है, मिलान चादर नंबर 6 का है। तो देखिए 6 और 7 आपस में एक जगह रखा हुआ है, तो ये नक्शा और ये नक्शा क्या होगा, दोनों आपस में मिल जाएगा। तो ये दोनों जहाँ पे आपस में मिलेगा, तो इसी जगह को हम लोग बोलते हैं चादर मिलान। समझ में आ रहा है, चादर मिलान। चादर मिलान पे दोस्तों, ये जो चादर मिलान है, देखिए कई, ये खेसरा है तो 7555, तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। कोई कोई खेसरा मेर पे भी होता है, कोई कोई अलग अलग भी होता है। तो चादर मिलान पे जो दोस्तों, ये जहाँ पे आके मिलान होगा वहां पे कोई एग्जैक्ट नहीं रहता है। जो जमीन आपका जितना गुनिया पकड़े उतना ही रहेगा। यहाँ पे जमीन कम ज्यादा भी हो सकता है, और कम ज्यादा जो भी होगा वो आपको इसी प्लॉट का होगा, न इससे आगे जाएगा न इससे पीछे होगा। अगर देख लीजिए, मान लीजिए अगर हमको इस खेसरा को 7555 को हमको नापी करना है। ठीक, 7555 में ये उत्तर बरिया हो गया, ये दक्षिण बरिया हो गया, पश्चिम बरिया मेर हो गया। तो पश्चिम वाले मेर को जब हम फाइनल करेंगे तो इधर से फाइनल करेंगे। अब पूरब वाले मेर के लिए हमको क्या करना होगा, जो इस नक्शा में आना होगा। ठीक, इस नक्शा से फिर इस मेर को फाइनल करेंगे। इसके बाद जो बीच का दूरी होगा, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, वो होगा इसी प्लॉट का। ठीक है, तो चादर मिलान पे कोई जरूरी नहीं है, जो आपका जितना नक्शा है उतना ही मेर होगा, कहीं पे ज्यादा भी होगा, कहीं पे कम भी होगा। चलिए, ये सब चादर मिलान की बात हो गया। अब देखिए चादर मिलान पे सबसे बड़ा सवाल रहता है, जो हम देखिए जैसे आपको दिखा रहे हैं, जो ये देखिए ये खेसरा है, मान लीजिए ये वाला खेसरा है। ठीक है, ये वाला खेसरा है। तो ये वाला खेसरा में क्या है, ये वाला जो नंबर है, प्लॉट है, ये वाला प्लॉट में क्या है, खेसरा नंबर नहीं दिया हुआ। देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा होगा,
पूरा क्लियर दिख रहा है। तो ये वाला जो प्लॉट है, ये वाला प्लॉट में आपको खेसरा नंबर नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें नहीं दिया हुआ है तो खेसरा नंबर तो है। तो ये खेसरा नंबर कहाँ पे है? ये खेसरा नंबर आपको इस सीट में है। तो अब इसको हम पता कैसे करेंगे जो भाई जो ये खेसरा है वो इसमें कहाँ होगा? तो देखिए, इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम जहाँ से चादर मिलान शुरू होता है, यानी जो इंड पॉइंट रहता है, यानी इंड पॉइंट कहाँ होगा? जहाँ पे कोई सीमान होगा वहीं पे जाके इंड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले इंड पॉइंट पे हम आएंगे। तो देखिए, इस चादर का ये जो चादर नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन है क्या? ये 6 है, क्योंकि इसके आगे ये जो जमीन जहाँ पे ये नक्शा बनेगा ये होगा आपका 6 का। तो सबसे पहले इसका देखते हैं जो सीमान कहाँ पे है, क्योंकि चादर नंबर का एक छोरा छोरी जो होता है वो सीमानी होता है। तो देख रहे हैं, आपको इस लाइन से चलिएगा तो इसका सीमान ये है और इसका सीमान ये है, यानी ये पॉइंट, ये जो मेर है ये यहाँ पे आके सटेगा। ठीक, तो अब देखिए, हमको कौन सा मेर पता करना था? ये मेर पता करना था। जो इस मेर का खेसरा नंबर क्या होगा? तो हम प्रकाल की मदद से क्या करेंगे, इस मेर से इस मेर तक का दूरी नापी कर लेंगे। ठीक, तो इसको देखिए आराम से हम लोग इस पर से देखिए, आराम से, दूरी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना भी दूरी हो उतना आपको एग्जैक्ट लेना है। ठीक है, तो आराम से जितना होगा। हमारा प्रकाल थोड़ा टाइट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक सेट किए। कहाँ पे सेट किए? तो इसको हमको इस पॉइंट को थोड़ा सा घेरा लगा लेना है, क्योंकि हमको इसका जो खेसरा नंबर क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो देखिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी हम नाप लिए। अब उसके बाद इस सीट में देखिए, यहाँ से सीमान का स्टार्टिंग है, तो यहाँ से लेके हम क्या करेंगे, इस पे जाके दूरी लगाएंगे। समझ में आया? तो देखिए, ये खेसरा यहाँ पे हम कहाँ तक नापी किए थे? यहाँ तक। और यहाँ पे कहाँ आया? इसका जो सेट किए तो यहाँ पे आया। ठीक, तो अब ये खेसरा कौन सा कैसे हो गया? देखिए, यहाँ से शुरू होके यहाँ से ये हो गया इस चादर नंबर में, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इस चादर में हो गया। थोड़ा तसल्ली के लिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं जो भाई ये हमारा जमीन कम ज्यादा है कि नहीं है। ठीक, देखिए इस तरह से बैठ गया, फिट गया। इससे पहले सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, जो भाई जितना चादर इस जगह पे छोड़ा हुआ है क्या उतना ही इस पे है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, जो ये पूरा है, इसका पूरा जो चादर है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो इस पॉइंट तक देख रहे हैं, आपको ये नदी दिख रहा है, ये नदी का सिंबल है, नदी कमला यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये जो नदी यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी है, तो ये जगह जाके यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये दूरी कम है या ज्यादा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये पूरा नापी कर लेंगे। ठीक, देख रहे हैं प्रकाल पूरा फिट हुआ। अब उसके बाद इसी प्रकाल को हम क्या करेंगे, जो इस नक्शा पे मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस नक्शा पे जो मिलाए, इस नक्शा पे इस पॉइंट से, तो इस पे क्या हो गया, आप गौर से देखिएगा तो ये वाला थोड़ा ज्यादा है, तो हम यहाँ पे एक बिंदु लगा दिए। अब कितना ज्यादा है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप लोग गुनिया है, गुनिया भी होगा, लेकिन हम आपको इसी से दिखा रहे हैं। तो देखिए लगभग डायगोनल स्केल से दिख रहा होगा 70 कड़ी के लगभग है, यानी थोड़ा ज्यादा है। तो ये जो कम ज्यादा है दोस्तों, ये जितना होना चाहिए इतना ही आके यहाँ पे भी मिलना चाहिए, या हो सकता है यहाँ पे आके ये थोड़ा बड़ा भी हो, लेकिन ये हमको चेक कर लेना जरूरी हो जाता है जो ये पूरा है या कम ज्यादा है। ठीक है, तो 70 कड़ी जो इस पे मान लीजिए बड़ा है, ये नदी यहाँ से लगभग देखिए ये वाला बड़ा है ना, इसको जो हम फिट करते हैं तो ये फिट हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग जब बुनिया पे सेट करेंगे तो हो सकता है ये जितना करीब हो उसमें क्या करेंगे, इसमें हम इस पार्ट का जब लेंगे तब इतना दूरी को जिस तरह से करेक्शन डिवाइड करते हैं उसी तरह से डिवाइड करके 70 करी, यानी पर करीब जो भी हो 1 इंची 2 इंची 1 करी आधा करी उसको हमको कम लेना है। ठीक, तो अब जैसे इस खेसरा का जो हम पता किए तो यहाँ तक आ गए, ये खेसरा हमारा बना ये। अब ये खेसरा कम है या ज्यादा है, इसको एक बार संतुष्टि करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इस प्लॉट को यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ पे जाके एग्जैक्ट रख देंगे।
देखिए हमारा पूरा है, जितना ये है उतना ही ये भी है। तो इस प्लॉट का खेसरा नंबर कितना हो गया? 7198। चलिए इसी तरह से देखते हैं, जो ये इस नक्शा में हम देख रहे हैं, जो ये एक रोड गया है, ये पड़ती है और ये एक रोड गया, तो ये इस नक्शा में कहाँ होगा ये हम देखते हैं। उससे पहले देखिए ये वाला जो एक खेसरा है 8538 दिया हुआ है, इसका आगे वाला भाग बंद है, ये सीधा लाइन से बंद है, लेकिन ये पूरा पूरी बंद नहीं है। तो हो सकता है जो इसका जमीन इस नक्शा में भी हो। तो इस नक्शा में है कि नहीं है, जो ये कैसे हम पता कर लेते हैं? तो देखिए ये जो सीमान का पॉइंट है, इससे हम लोग इस पे जाके फिट करते हैं। ठीक, अब इसी को सीमान के सहारे देखिए हम इस पे पहले एग्जैक्ट नक्शा, थोड़ा ये स्केल घूम गया, तो देखिए यहाँ पे लगाए और उसके बाद जाके यहाँ पे लगाए। ठीक, उसके बाद इस पे इसका जो हम लोग एक बिंदु बना लेते हैं, जो भाई इसका नक्शा का जो ये पॉइंट है, तो इसका भी ये पॉइंट हुआ। अब इससे थोड़ा आगे ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट का हम दूरी नापी करते हैं, जो कितना हो रहा है इतना। उसके बाद ये भी देखिए इतना, मिला जुला के बराबर ही। ठीक, तो अब इसमें देखिए खेसरा नंबर नहीं दिया हुआ है और इसमें है, तो ये दोनों हालांकि है अलग अलग चादर पे, लेकिन क्या है, प्लॉट एक ही है। ठीक, तो इसका भी खेसरा नंबर यही हो जाएगा 8538। फिर अब इसमें देखिएगा, तो इसी एक रोड है लेकिन इसमें नंबर नहीं है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं, जो ये वाला जो है ये वाला इसमें कहाँ आके सेट होगा। तो फिर यही प्रक्रिया यहाँ से सीमान से हम लोग क्या करेंगे, जो इस प्लॉट को इतना दूरी पे हम, जितना दूरी है, जितना दूरी है उतना दूरी हम यहाँ पे फिट करेंगे। देख रहे हैं पूरा फिट किए, तो यहाँ पे फिट हो गया। ठीक है, फिट हो गया ना। तो अब ये वाला जो नंबर है और इसका एक बार हम ऐसे करके दूरी देख लेते हैं, जो इस प्लॉट का इतना है, और देख रहे हैं एवरेज दूरी ले लेते हैं, जो इसका इतना है और इसका थोड़ा सा ज्यादा है, मिला जुला के वही उतना, थोड़ा अंतर का सीमान पे चादर मिलान पे कोई ये नहीं रहता है। तो ये वाला और ये वाला प्लॉट एक ही हो गया। फिर इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो देख रहे हैं ये वाला एक बिना नंबर का नंबर है, बिना नंबर का खेसरा है, तो ये खेसरा भी इस प्लॉट में होगा। अब ये खेसरा इस नक्शा में कौन सा होगा, इसको हम पता कर लेते हैं। फिर यहाँ से क्या करेंगे, जो हम इस प्लॉट को यहाँ से नापी कर लिए और उसके बाद यहाँ से उठाए, फिर इस पे नापी कर लिए, यानी ये जो खेसरा है 7495, ये इतना ही दूरी पे नहीं है, ये यहाँ भी। ठीक, उसके ऊपर देखिए 7494 है, तो 7494 का जो मेर बनेगा, ये जो इसका जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसको एक बार कंफर्म करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, जो भाई एक बार यहाँ से ये दूरी लगा लेंगे, फिर यहाँ से ये दूरी लगाए, तो देखिए मेर पे आ गए। उसके बाद जो बचा हुआ है, फिर उसको यहाँ से फिट किए और फिर उसको यहाँ से फिट किए, यानी ये और ये एक ही हो गया। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, चादर नंबर पे जहां चेक करना है, जैसे देख लीजिए ये एक खेसरा है ना 7560, अब इसके आगे ये लाइन बना हुआ है, अब इसके आगे ये कौन सा खेसरा है नहीं है ये जानना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, वही जो हमको एक सीमान फिक्स करना है और वहां से सीधा देखिए इतना हुआ, पूरा एकदम प्रकाल बैठा हुआ है। अब इसको फिर हम इस नक्शा पे बैठा लेंगे। ठीक, देखिए एवरेज थोड़ा अंतर है, अंतर क्यों आया, जो ये वाला थोड़ा है आगे जाके 70 करीब बढ़ गया था ना, इसी के एवरेज में ये थोड़ा लंबा दूरी चले तो हमको अंदर अंतर दिख रहा है। लेकिन इस पे क्या हुआ, जो इतना है इतना है, अगर इसको आप लोग जैसे 70 करीब का अंतर आया था, ये जितना करीब होगा उसको नाप के और 70 करीब पे जो डिवाइड कीजिएगा, तो ये जाके एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको जो हम गुनिया लगाए, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया और इस पॉइंट को जो हम खोजेंगे इस नक्शा पे कहाँ है, तो ये हो गया, ये वाला इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। अब एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं, जो ये प्लॉट
पूरा हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ बैठा है, उसके बाद यहाँ से यहाँ बैठा दिए, ठीक। तो ये वाला जो 7560 का है, ये वाला पार्ट इसी का है। देख रहे हैं, जो ये एक रास्ता ऐसे करके आया है, इसके बगल से ही रास्ता चला गया है। इसके बाद फिर थोड़ा आके जाके ये नदी कमला इसमें भी है और नदी कमला इसमें भी है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग चादर मिलान पे काम करते हैं। चादर मिलान पे सबसे पहले प्लॉट खोज के अलग करते हैं। और आप लोग को ये भी बता दिए है, जो चादर मिलान पे, यानी चादर मिलान कौन सा हो गया इसमें, ये जो जगह बनेगा, ये जो मार्जिन लाइन का जगह है, जो मार्जिन लाइन है, ये एक्चुअली हुआ चादर मिलान। तो चादर मिलान पे वहां पे जमीन कम भी होगा और ज्यादा भी होगा। जैसे जहाँ पे दो नक्शा आके मिला, तो वहां पे हो सकता है जैसे ये यहाँ आके मिलेगा, तो यहाँ पे जमीन जो भी होगा वो कम होगा या ज्यादा भी होगा। अगर जो भी हो, सीमांकन करते वक्त एक नक्शा से तो होगा नहीं। अब मान लीजिए हमको, आपको इस खेसरा को हमको सीमांकन करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इस पे जो दो मेर है, इस ये जो खेसरा, इसको सीमांकन करने के लिए ये मेर और ये मेर हमको बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों जो मेर बनेगा वो बनेगा किससे, इससे, चादर नंबर 6 से। तो इस नक्शा को हम क्या किए, जो चादर नंबर 2 से खींच के यहाँ से पश्चिम से लाके यहाँ ले आए। उसके बाद जितना उस नक्शा का दूरी है उतना इस पर से दे के और फिर उत्तर और दक्षिण से इसको टाइट कर लेंगे। फिर अब इसी नक्शा को इस प्लॉट में खोजना है, जो कौन सा है, इसी प्लॉट को इस नक्शा में खोजना है। तो यहाँ से सिंपल तो हम जिस तरह से खोजे हैं उसी तरह से देख लीजिए, आराम से यहाँ पे लगाए और उसके बाद यहाँ से लगा दिए इस पे। तो इसका ये वाला जो मेर है ये हो गया ये वाला, ठीक। और ये दोनों दूरी भी हम आपस में चेक कर लेते हैं, जो हमारा प्लॉट एग्जैक्ट है कि नहीं है, ठीक है। देखिए ये और ये वाला ये, तो ये दोनों मिला जुला के सही है, मिला जुला के 100% सही है। तो ये पॉइंट इसका हो गया। यानी अब ये प्लॉट और ये प्लॉट ये हो गया एक। तो इस नक्शा में जितना है उतना हम इस नक्शा से बनाएंगे और इस नक्शा में जितना है उतना हम इस नक्शा से मिलाएंगे। अगर यहाँ से लेके ये दूरी चले सो और यहाँ से लेके ये दूरी चले वो, यहाँ से दूरी आके यहाँ आया हो और यहाँ से दूरी आके यहाँ आया हो, अगर दोनों आपस में मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जमीन पीछे रह गई, यानी उसके अंदर उस प्लॉट में जमीन ज्यादा हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कम ज्यादा जो भी है वो इसी प्लॉट का है, ठीक ना। ये इस प्लॉट से इधर जाएगा ना इधर आएगा, ना यहाँ से इधर आएगा। तो दोस्तों यही आपको चादर मिलान का यही सब कहानी है। तो आशा करते हैं जो आप लोग चादर मिलान के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। अब ऐसे चादर मिलान का तो और सा बहुत सारा टॉपिक है, जो चादर मिलान पे जमीन का रकबा कैसे उठाया जाता है, चादर मिलान पे प्लॉट का सीमांकन कैसे किया जाता है। अगर ये सब वीडियो के बारे में आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट कीजिएगा। हम ये सब भी मैटर पे आपका वीडियो बना के पूर्णतः कोशिश करेंगे जो आपका सारा सस्पिशन दूर हो जाए। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग का एक और कमेंट था, जो एग्जामिन और क्रॉस नक्शा का सबसे बड़ा पहचान क्या है। तो देखिए, एग्जामिन और क्रॉस नक्शा का सबसे बड़ा एक ही पहचान है, क्या है, जो आपको क्रॉस नक्शा पे इस तरह का प्लस का चिन्ह बना रहेगा, ये दाहला का चिन्ह बना रहेगा, और एग्जामिन नक्शा पे दाहला का चिन्ह नहीं बना रहेगा, ठीक। साथ ही साथ आप जो बोल रहे हैं डिजिटल भी एक नक्शा अभी आ रहा है, तो डिजिटल आपका क्रॉस नक्शा का ही एक जब नक्शा खत्म होने लगा तो सरकार के पास जो स्टॉक था उसको क्या किया, कंप्यूटर में फिल करके अभी निकाल के दे रहा है। तो क्रॉस नक्शा का ही एक नया रूप हो गया डिजिटल, ठीक है। तो मेन हो गया दो आपका डिजिटल, जैसे पुराना नक्शा अभी नहीं मिल रहा है, तो जहाँ जहाँ पे स्टॉक खत्म है तो सरकार के पास जो एक आध कॉपी बचा था उसको क्या स्कैन करके फिट करके अब वही लोगों को डिजिटल दे रहा है। तो मिला जुला के कहा जाए तो क्रॉस और डिजिटल एक ही हो गया, एग्जामिन एक अलग हो गया। तो एग्जामिन का पहचान है, जो एग्जामिन नक्शा पे ये दाहला का चिन्ह नहीं होता है और क्रॉस नक्शा पे दाहला का चिन्ह होता है। ये दाहला का चिन्ह तो आप लोग जानते हैं करेक्शन निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उसका डायगोनल स्केल से नक्शा चेक किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग इस वीडियो को पूर्णतः समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कल का वीडियो दोस्तों एक बहुत ही प्यारा कमेंट है एक भाई का, जो
एक व्हाट्सएप पे फोटो भेजे हैं जो इसका रकबा निकाल के दिखा दीजिए सर। तो वो जिस नक्शा का उन्होंने फोटो भेजे हैं तो उनका वो नक्शा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और तो फिर हम उनको पूछे जो इसी से मिलते जुलते हुए दूसरे प्लॉट का रकबा उठाएं, तो उन्होंने बोला नहीं, इसी का ऑन बोर्ड एक हूबहू कैसे रकबा उठाया जाएगा ये बता दीजिए। तो कल का दोस्तों वीडियो यही रहेगा, जो टेढ़े मेरे खेत का नक्शा से रकबा कैसे उठाया जाए। तो कल का वीडियो भी आप लोग जाके देखिएगा, बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग को और कोई वीडियो पे टॉपिक चाहिए, टॉपिक पे वीडियो चाहिए, टॉपिक समझना है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा।